आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूक्रेन की असिस्टेंट इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 2000 से ज़ायद शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिनमें हमारे फौजियों को शुमार नहीं किया गया है। यूक्रेन की रियासती इमरजेंसी सर्विस ने कल कहा कि रूस के जारी हमले में 2000 शहरी हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि यूक्रेन में 500 हलाक हुए हैं, जिनमें कम से कम 136 शहरी हलाक और 400 जख्मी हुए हैं। रूस यूक्रेन पर अपने हमले को इस वक्त काफ़ी तेज़ करता जा रहा है। जैसे जैसे वो दारुल हुकूमत कीव के करीब पहुंच रहा है और मुल्क के दूसरे बड़े शहर खार्किव में भी अहम इमारतों को तबाह कर रहा है। बुध के रोज़ खार्किव में सिटी कौंसिल समेत कई रहायशी और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। अगली खबर बिहार से है, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि मुल्क की आज़ादी में सभी ने कुर्बानियां दी है, लेकिन आरएसएस ने कोई कुर्बानी पेश नहीं की। ये लोग तिरंगा की बात कहते हैं तो ये भी बताना ज़रूरी है कि एक अरसा तक नागपुर में कोई तिरंगा नहीं लहराया गया है, और जिसने मुल्क की आज़ादी में सब कुछ कुर्बान कर दिया वो कहते हैं कि उनसे वोट का हक छीन लिया जाए। ये बयान कोई मामूली बात नहीं, इस पर वज़ीर आला को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार असेंबली में गवर्नर के खिताब पर बहस करते हुए अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव बीजेपी रुकने असेंबली हरिभूषण ठाकुर पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई माई का लाल मुसलमानों से वोट का हक नहीं छीन सकता। यह अफसोस की बात है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार खुद को सेकुलरिज्म का अलंबरदार कहते हैं और उन्हीं के इत्तेहादी पार्टी के लोग मुसलमानों के वोट छीन लेने की बात कह रहे हैं। उस पर भी वज़ीर आला खामोश बैठे हैं। बयान देने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आंध्र प्रदेश से है, जहां हाई कोर्ट ने 3 दारुल हुकूमतों और सीआरडीए को मनसूख करने की दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने तजवीज़ दी कि रियासती हुकूमत को सीआरडीए एक्ट के मुताबिक काम करना चाहिए। सीआरडीए एक्ट कहता है कि तमाम तरक्याती काम 6 माह के अंदर मुकम्मल होने चाहिए। जिन किसानों को अराजी दी गई थी उन्हें 3 माह के अंदर तमाम सहूलियात के साथ तरक्की याफ्ता प्लॉट हवाले करने की तजवीज़ दी गई है। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने एक सर्कुलर जारी करके इत्तला दी है कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र फॉर्म भरने की तारीख में तौसीक की गई है। बेशतर असातिज़ा और तलबा इंतखाबात में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि कसीर तादाद में दरख्वास्त मौसूल नहीं हो पाई है। उसी के पेश नज़र फॉर्म भरने की तारीख में तौसीक की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड लखनऊ ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कामिल और फाजिल के फार्म भरने की तारीख में तौसीक की है। अब तक फार्म भरने की आखिरी तारीख 2 मार्च थी। ताहम मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडे ने एक सर्कुलर जारी करके फॉर्म की फ़ीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 मार्च जबकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 8 मार्च मुतय्यन की गई है। अगली खबर बिहार से है, जहां ज़िला गया में पुलिस ने रेलवे के गोदाम से डाकाजनी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश रियासत के मुख्तलिफ अजला के रेलवे गोदामों में चोरी और डाकाजनी की वारदात को अंजाम देते थे और वहां से महंगे तरीन सामानों की चोरी करके ज़्यादा कीमतों पर उसे बाज़ारों में फ़रोख्त करते थे। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के रहनुमा आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि यूपी में प्रियंका गांधी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रही है और वह ज़मीन पर लड़ रही है। अब ये फैसला तो उत्तर प्रदेश के आवाम को करना है कि वो उनकी लड़ाई का सिला कितना देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यूपी में सूरत बदलेगी, और अगर यूपी की सूरत बदलेगी तो उसका असर मुल्क की सियासत पर पड़ेगा। मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए आचार्य प्रमोद ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने यह फैसला कर लिया है कि यूपी से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। अब उसमें खा वो किसी ज़ात व बिरादरी व मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, ऐसा नज़र आ रहा है कि यूपी से बीजेपी का जनगण मन होना तय है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।